वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में हम आगे प्रोसीड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता क्या हूँ, देखो मेरे पास कंसेप्ट है, ठीक है। मुझे नहीं पता मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, बट मैं आपको जो कंसेप्ट है वो आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। मैं आपको कंटेंट दूंगा, ठीक है। बदले में सिर्फ मेरी एक ही चाहत है भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप अगर मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो जितनी नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब करो, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आप लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ। बाकी मेरी तरफ से इन दो चीज़ों में कोई कमी नहीं आएगी। आपको कंसेप्ट और कंटेंट दोनों आपको प्रॉपर मिलेगा। तो अगर आप सीबीएसई में हो और या फिर आप किसी भी बोर्ड में हो, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो और आपको अभी फिजिक्स का कंटेंट चाहिए अगले 3 महीनों में एग्जाम को पढ़ने के लिए, तो आपको कंसेप्ट मिलेगा यहाँ से, ठीक है। आप इजी 95+ स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। तो जस्ट मेरे साथ लगे रहें, आगे बने रहे वीडियो में। बस आपको हर दिन अपना थोड़ा सा टाइम देना है, बाकी का काम मेरा है। तो फिलहाल हम आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हो हम आगे देखेंगे अभी। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम दो डेरिवेशन देखने वाले हैं। पहला डेरिवेशन तो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और इसके बाद हम इसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे जब उसमें कंडक्टिंग स्लैब डाल देंगे, ठीक है। तो इसको आगे करने से पहले, क्योंकि अभी तक हम पिछले कई दिनों से लगभग 8-10 दिनों से कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखो ये होता है कैपेसिटर, ठीक है। और ये कैपेसिटर जो है ये क्या 6 माइक्रोफेरेड का है, मतलब 6 × 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड। फिलहाल मैंने क्या कर रखा है, मैंने इसको चार्ज किया हुआ है। तो हम इतना इसका कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, स्टोरेज निकाल रहे हैं। तो हो क्या रहा है, देखो मैंने इसको दोनों सॉकेट में डाला और मैंने जस्ट इसको क्या किया, चार्ज किया। अभी देखो इसमें एनर्जी स्टोर हुई है, पता कैसे चलेगा, देखा ये क्या है, ये वो एनर्जी है जो इस कैपेसिटेंस ने इसको स्टोर करा है, ठीक है। और ये मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकता है, ये कर सकता है 6 × 10⁻⁻6 फेरेड, ये इधर है, ठीक है। तो हम यही कैपेसिटेंस एक्चुअली में निकाल रहे हैं। ये होता है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। इसको आप जनरली यूज करते हो आपके घर के कूलर में, पंखों में। तो फिलहाल इसको छोड़ दें, हम आगे देखते हैं हमारा डेरिवेशन, क्योंकि 12th में ये आएगा, वो नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, देखो इसमें आपको क्या थोड़ी बहुत कंसिडरेशन करनी है। कंसिडरेशन ये है कि ये आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसके बीच में आपने करा क्या, एक इलेक्ट्रिक स्लैब को डाला है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और ये अभी किस में, एयर में है। ये जो मैंने डॉट डाला है ये एक्चुअली में एयर है। तो आपको करना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालना है, जो कि किस में, किसी लाइक एयर और वैक्यूम में। ये क्या है, वैक्यूम है। तो यहाँ पे ये जो मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब बनाया, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, किसकी वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये क्या हो जाएगा मेरा EI। जो इंड्यूस होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे अपोजिट होता है इंड्यूस। और जो ED है, ED होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर, यानी कि इस कैपेसिटर की प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। फिर हम निकाल लेंगे इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से इसके अंदर क्या आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। तो ये हमारा कैसे होगा, जो हायर होगा उसमें से लोअर को माइनस कर देते हैं, यानी EO माइनस EI। क्योंकि जो इंड्यूस होता है, इंड्यूस हमेशा कुछ कम ही होगा। ये जो अंदर ED है इससे कुछ कम ही इंड्यूस होगा, क्योंकि अगर ये इनकेस मान लो ज़्यादा हो जाए तो ये अंदर जो है ये इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। या तो क्या होगा, कम होगा या इक्वल हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़्यादा होने पे क्या हो जाएगा, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, ये जो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्वल्स टू 0 नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइक हम कोई कंडक्टर भी रखते हैं तो उसके अंदर भी हम ये सेम चीज़ पढ़ते हैं, ED और EI, जिसके अंदर हमारा नेट क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब भी हम कैपेसिटेंस से किसी भी डेरिवेशन को करेंगे तो हम इसके लिए एक कॉमन रूल फॉलो करेंगे, जो मैंने अपनी पिछली डेरिवेशन में भी फॉलो करा है, EVC, ठीक है। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर हम पोटेंशियल निकालेंगे, फिर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो मेरे टाइम पे मैंने इसको ऐसे याद किया था, क्योंकि मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था उस कोचिंग का नाम था ईगल वाइज कोचिंग। तो E फॉर ईगल, V फॉर मैंने वाइज मान लिया था, और C फॉर कोचिंग। तो मैंने इसको मेरे कोचिंग के नाम से याद किया था, ईगल वाइज कोचिंग। तो आप इसको जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हैं। आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्योंकि ये पैरेलल प्लेट्स हैं, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज क्या माइनस क्यू। पैरेलल प्लेट्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पहले पढ़ चुके हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये होता क्या है, ये होता है आपका σ/ε0। और क्योंकि ये प्लेट है तो प्लेट पे कौन सा आएगा, आपका ऑफकोर्स सरफेस आएगा, ठीक है। सरफेस बोले तो σ = Q/एरिया, यानी कि पर्टिकुलर एरिया पे कितना चार्ज आ रहा है, पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज आ रहा है, ये मेरा होता है सिग्मा। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था। तो यहाँ पे ε0 हो जाएगा Q/A∈0, ये होगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ED = E0/K। तो ये मैंने क्यों लिखा है, ED होता क्या है, ED मैंने यहाँ बताया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर होता है।
तो ये आया कैसे, ये बेसिकली एक डाइलेक्ट्रिक की वजह से आया है। तो जब भी किसी चीज में डाइलेक्ट्रिक की वजह से कोई चेंज आता है तो जो उसका ओरिजिनल पार्ट होता है हम उससे उस डाइलेक्ट्रिक को लाइक के को डिवाइड कर देते हैं। के यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसलिए मैंने के से इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहाँ से ईडी आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने ई नोट में निकाल लिया पैरेलल प्लेट्स का। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल, वी फॉर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या है, तो हमारे पास पोटेंशियल दो चीज़ों की वजह से है। एक तो ये जो मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है ये डब्बा, ठीक है, ये क्या है डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा ये जो गैप्स हैं, तो इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल हम दोनों को कंसीडर करेंगे। तो पहला हो गया एयर गैप का, दूसरा हो गया डाइलेक्ट्रिक का। तो एयर गैप क्या है, देखो वी क्या होता है, वी होता है ई, और यहाँ बेसिकली मैंने ये डिस्टेंस माना हुआ है, ठीक है, ई डी। ये कहाँ से आया, पोटेंशियल ग्रेडियंट dv अपॉन डी आर, ठीक है, तो वहाँ पे आर क्या है, डिस्टेंस था इसलिए लिया है। ई नॉट इंटू डी माइनस टी, देखो ये पूरा डी है, इसमें से टी माइनस करूंगा तो ये एयर गैप आ जाएंगे, तो ई एप्सिलॉन नॉट, या सॉरी ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई डी इंटू टी, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक का। आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका पोटेंशियल आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या, आपने यहाँ से पोटेंशियल निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, लास्ट हम कैपेसिटेंस निकालेंगे और कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और वी को पुट कर देंगे, क्योंकि सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है, चार्ज तो क्यू ही रहेगा, वी हम निकाल चुके हैं, वी को जस्ट पुट करना है, ठीक है। मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्चुअली में यहाँ पे यूज करा है ईडी में, यहाँ से हमने ईडी निकाला था और ई नॉट निकाला था, मैंने उन दोनों को वहाँ पुट करा है, इसलिए आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, ठीक है। तो सी हो गया आपका क्यू अपॉन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यहाँ से आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। ये एक्चुअली फाइनल हमने ये निकाला है, कब, डाइलेक्ट्रिक के केस में, जब आप पैरेलल प्लेट में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हो। इसके लिए एक स्पेशल पॉइंट क्या है, स्पेशल पॉइंट बोलो या कंडीशन बोलो, कि जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला है, अगर उसका ये जो लाइक कहते हैं ये जो वृत्त है, अगर ये वृत्त इसके इक्वल हो जाए, जैसा मैंने यहाँ क्या किया, अगर पूरा स्पेस जो है वो फील्ड हो जाए डाइलेक्ट्रिक स्लैब से ही, एयर के लिए कुछ बचे ही ना, तो जो ये वाला हिस्सा है ये तो एक्चुअली में खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये। तो पोटेंशियल इसकी वजह से होगा और यहाँ जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो भी सिर्फ इसकी वजह से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी बाई प्लस डी बाई के। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो D है ये इक्वल हो गया T के, या तो आप D को T लिख दो या T को D लिख दो, ठीक है। तो आपका फाइनल इक्वेशन आएगा K एप्सिलॉन नॉट अप A बाई D। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। कैपेसिटेंस में जो डाइलेक्ट्रिक डलता है उससे आपका अगला कैपेसिटेंस क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या होता है, डिवाइड होता है। C इज इक्वल्स टू के सी नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन पहला, जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या करते हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हो। नेक्स्ट हम अभी बात करेंगे वीडियो में आगे, जब आप इसमें क्या कोई कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटेंस क्या आएगा उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि वहाँ आपने डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे फील करा था और यहाँ आप कंडक्टिंग को करेंगे, ठीक है, और बाकी पूरा प्रोसीजर लगभग सेम ही चलेगा। तो आगे हम देखते हैं, देखो इसमें क्या है, ई नॉट क्या होता है, ई आई क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंसिडरेशन में आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टिंग स्लैब को यहाँ पे क्या इंसर्ट करा, ई नॉट क्या था, जो कनेक्टिंग स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड था, ई आई जो इंड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और हम मेन बात करेंगे ई सी की, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग स्लैब की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, हम वहाँ पे हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था, हमने वहाँ देखा था डाइलेक्ट्रिक की वजह से क्या आया था, ई डी। यहाँ पे इसलिए ई सी की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड अ कनेक्टिंग स्लैब, तो ई सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई नॉट माइनस ई आई, यानी कि जो उसका ई ओ था कनेक्टिंग स्लैब की वजह से, माइनस ई आई जो इंड्यूस हुआ, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो ई डी होता है, यानी कि सॉरी जो ई सी होता है कनेक्टिंग स्लैब, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर को रखते हो तो कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती, जीरो होती है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो, ई सी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा और ई नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई आई। तभी तो जीरो होगा ना, जब ई नॉट इक्वल होगा ई आई के, तभी इनका डिफरेंस क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो ये हम यहाँ देखेंगे, ये मैंने यहाँ ऐसे बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ई नॉट इक्वल्स टू ई आई आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी का। और जब बात करते हैं ई नॉट की, ई नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ये हमने हमारी पहले पढ़ा हुआ है। तो ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सरफेस, तो ये हो गया क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। पहली इक्वेशन आ गई, दूसरी आ गई, रूल हमारा हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। मेरा ई वी सी था, आप भी यही रखें, फायदा मिलेगा। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, वी फॉर पोटेंशियल, सी फॉर कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ भी हमने जैसे पहले निकाला था, आपका वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक था, यहाँ पे कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग स्लैब की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा और इस स्पेस की वजह से भी होगा। तो वी एयर गैप प्लस वी कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। एयर गैप तो हमने जैसे पहले करा ई इंटू डी, ठीक है, ये आया था आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट से। तो
ई नॉट डी माइनस टी, ये पूरा डी है माइनस टी, तो ये एयर गैप आ जाएगा, प्लस ई सी डॉट टी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में ये जो आपका टी डिस्टेंस का क्या है कंडक्टिंग स्लैब है। तो ई सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होती तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ से तो ये सीधे हट गया, पोटेंशियल क्या आया, ई नॉट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम इनटू में डी माइनस टी, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। ई नॉट क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आपका पोटेंशियल आ गया। करना है क्या है, सीधे कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में पोटेंशियल को पुट करना है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वी हमने निकाल लिया, क्यू सेम रहेगा, फाइनल कैपेसिटेंस आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो इससे रिलेटेड भी सेम स्पेशल पॉइंट तो वही है, स्पेशल क्या, एक केस मान लेते हैं, वहाँ हमने क्या करा था, इलेक्ट्रिक जो स्लैब था डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने उसको पूरा फिल कर दिया, यहाँ कंडक्टिंग को पूरा करेंगे लेकिन रिजल्ट अलग आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, वहाँ पे तो क्या हुआ था, मल्टीप्लाई हो गया था क्या सी नॉट के, यहाँ वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर इस पूरे एरिया में कंडक्टर आ गया तो भले ही ये दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हो कुछ भी हो, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पास होती नहीं, तो इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो अगर फर्क ही नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो हो जाएगी। एक सोचो ये डी इक्वल्स टू टी हो गया, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं, डी इक्वल्स टू टी हो गया, अब डी माइनस डी कर दोगे जीरो हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ से कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। सेम अगर मैं ऐसे यहाँ बात करूँ, देखो यहाँ पे मान लो आपके पास दो क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, अगर आप इसको वायर से कनेक्ट कर दोगे तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पे जीरो हो जाए, v इक्वल्स टू जीरो हो जाए, तो आपका कैपेसिटेंस आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। अगर कहीं पे d इक्वल्स टू टी हो जाए तो आपका कैपेसिटेंस आएगा इनफाइनाइट। और नेक्स्ट हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर में डाइलेक्ट्रिक हमारा होता है इनफाइनाइट, तो आप इसको जस्ट पिछले वाले में पुट करोगे, कब, जहाँ पे आपने डाइलेक्ट्रिक को पुट करा था, अब आपने वहाँ पे कंडक्टर यहाँ पे स्लैब पुट करा है, अगर आप वहाँ भी पुट करोगे तो भी आपका सी सीधे यही आएगा आंसर, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, जो हमने यहाँ से निकाला।